महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा जय श्री राम। जय श्री राम। आवाज़ थोड़ी वैसे कम आई है, लेकिन ये ऊर्जा हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। भले ही आज आप लोग इतनी कम ऊर्जा के साथ बोल रहे हो, लेकिन जब साधु संत जिनके पुरुषार्थ से 500 सालों का वनवास प्रभु श्री राम का खत्म हुआ है, तो ये ऊर्जा थोड़ी तेज होनी चाहिए जी। अब मुझे कुछ कहने की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है महाराज जी, क्योंकि हम लगातार देख ही रहे हैं और अब तो पूरे विश्व ने भी देखा है उस पूरे परिश्रम का जो नतीजा है, जो इंतज़ार है वो ख़त्म हुआ है। प्रभु श्री राम रामलला जो है वो विराज चुके हैं अपने भव्य मंदिर में। सबसे पहले तो आपके श्रीमुख से ज़रा ये बता दीजिए कि अब महसूस कैसा हो रहा है? मुझे कैसा फील हो रहा है, जैसा हर एक सच्चे सनातनी को फील होता है या होगा। आप सच मानिए, जैसे जन्म जन्मांतर के दरिद्र को कल्प वृक्ष मिल गया हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और जो सच्चे सनातनी हैं उनको भगवान के राम मंदिर का बनने का जो अनुभव है, जो आनंद है, जो आज दर्शन हो रहा है। अभी हमारी और आपकी तो बात छोड़ दीजिए, राम मंदिर बनने का जो भविष्य है ना, वो अमेरिका गायन कर रहा है अपने पेपरों में। बताएं क्या? जो क्रिश्चियनों की टॉप क्लास की जो सिटी है, जहाँ और क्रिश्चियन रिलीजन लोग जाते हैं, वहाँ 80 लाख लोग जाते हैं साल में। और मुस्लिमों का जो रिलीजन प्लेस है, वो रिलीजियस प्लेस मक्का मदीना, वहाँ 1.5 से 2 करोड़ लोग जाते हैं। अभी राम मंदिर बने हुए 15 दिन नहीं हुए, अभी से अमेरिका की एजेंसियों ने शोध किया है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सनातनी अगर कहीं कोई तीर्थ यात्री जाएंगे तो वो अयोध्या में जाएंगे, कम से कम 10 से 15 करोड़। 10 से 15 करोड़। अब 10 से 15 करोड़ यात्री अगर एक तीर्थ प्लेस में जाएंगे, तो आप बताइए वो तीर्थ प्लेस में सिर्फ क्या मंदिर का विकास होगा? ये वो विकास था जो हमारे को 500 सालों से रोका गया। ये वो विकास था, ये वो आस्था थी, ये वो भावना थी जो 500 सालों से दबा के रखा गया। चलो 500 साल तुम पराधीन थे। रामायण में कहा गया, पराधीन सपने सुख नाही। जो मनुष्य पराधीन होता है उसको स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता, ऐसा हम लोग मानते हैं। परंतु 75 साल तो हमें आजाद हुए हो गए, और आजादी के बाद भी हम लोग झंडा गाड़े रहे, गरीबी मिटा देंगे, अमीरी ले आएंगे। गरीब तो आज भी गरीब है, मिटे नहीं। सनातन धर्म की जो संस्कृति थी वो मिटती चली गई। ये है उज्जवल भारत जो राम के साथ आगे बढ़ेगा। ये है उज्जवल भारत जो कृष्ण के साथ आगे बढ़ेगा। ये है उज्जवल भारत जो भारतीय परंपरा के साथ आगे बढ़ेगा। भारतीय परंपरा के बगैर कोई उज्जवल भारत नहीं हो सकता। बिल्कुल। और सवाल यह है कि आखिर जिसका आपने जिक्र भी किया, 75 साल तो हमें आजाद हुए भी हो गए, लेकिन अब क्या यह कहा जाए कि सांस्कृतिक तौर पर जो आजादी है, आध्यात्मिक तौर पर जो आजादी है, वो 22 जनवरी को मिली है? और इसे इतना वक्त लग क्यों गया? दिक्कत कहां थी? क्योंकि हम लोग मेंटली गुलाम थे और अभी भी थोड़े बहुत हैं। ये गुलामी मिटी नहीं अभी हमारे दिमागों से। 4 शब्द में अंग्रेजी के बोलने लग जाऊं तो लोग कहेंगे वाओ ग्रेट, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज नॉट ओनली बाबा जी। बोले मेरे बारे में बोलना शुरू कर देंगे तो मेंटली डिस्टर्ब है हम लोग। मैं कितनी भी संस्कृत बोल लूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे रामाय रामभद्राय अतुलित बलधाम, कुछ भी बोल लो, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आजकल के युवा कहेंगे पागल है, पंडित जी है, मांगने का काम कर रहा है। और जब मैं 4 शब्द अंग्रेजी के बोल दूंगा, इफ यू डोंट नो हाउ टू मैनेज योर टाइम इट मींस यू डोंट नो हाउ टू मैनेज योर लाइफ। ओह वाओ, ये कहेंगे यही। ये मेंटलिटी आज भी है। हम लोग मेंटली डिस्टर्ब हैं। अंग्रेजी के पीछे, अंग्रेजों के पीछे हम लोग भाग रहे हैं।
जबकि वो लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, वो लोग हमारे पीछे जा रहे हैं और वो वेदों का शोध कर रहे हैं, पुराणों का शोध कर रहे हैं, उससे वो नई नई वो चीजें बना रहे हैं। और जब योग से योगा होके आता है तो हम भी कहते हैं हाँ हाँ योगा करना चाहिए। योग ही कर ले, योगा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं हरे राम, रामा नहीं है, वो राम है, रामा नहीं है, राम है। ये प्रॉब्लम है, हम लोग मेंटली गुलाम आज भी हैं कहीं ना कहीं। और वो जो लोग थे जो आजादी लेके आए, शासन किया सरकारों में जिन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारतीय परंपरा का दमन किया। ठीक है, आजाद हुए, कोई प्रधानमंत्री बना, कोई ये मंत्री बना, कोई ये मंत्री बने, और हम उनके भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कम से कम हमारे देश को आजाद किया, इसके लिए थैंकफुल हैं हम उनके। लेकिन जो संस्कृति हमारी आगे जानी चाहिए थी उसी समय वो नहीं गई, इसके भी जिम्मेदार वही लोग हैं। इसकी जिम्मेदारी कोई मैं और आप नहीं ले सकते, क्योंकि मैं और आप वहां थे ही नहीं उस टाइम। आप बताइए आज भी मंदिर हमारे सरकार के अंडर क्यों है? सिर्फ हिंदुओं के मंदिर। आप लोग, आप यंग बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज लिसन टू मी, आप बताइए आज भी हमारे ही मंदिर क्यों सरकार के अंडर है? क्यों मस्जिद नहीं है? क्यों चर्च नहीं है? मदरसों को आप लोग डोनेशन देते हो, गुरुकुलम खत्म कर दिया आपने, क्या है ये? तो इसलिए उज्जवल भारत, क्योंकि हम लोग अपनी संस्कृति के साथ बढ़ेंगे। उन लोगों ने जानबूझ के हमारी संस्कृति को पीछे छोड़ा, और हम लोग, खैर ये शुक्रिया है उन लोगों का जिन लोगों ने अपनी संस्कृति अभी तक मरने नहीं दी और अब धीरे धीरे बढ़ रही है। और आप देखना अयोध्या के साथ साथ हम लोग, इतना सांस्कृतिक विकास होगा, ये सांस्कृतिक आजादी है। 22 जनवरी इतिहास में दर्ज किए जाएगी, आपका हर भारत दर्ज किया जाएगा, देवकी नंदन दर्ज किया जाएगा, अयोध्या जाने वाला हर शख्स वो दर्ज किया जाएगा जिसने उस सांस्कृतिक आजादी में जाके अपना माथा टेका है, जिसे बढ़ाने का काम किया है, उसे याद रखा जाएगा, इतिहास गाएगा उसे। हमें इतिहास याद रखे ना रखे, लेकिन हमारे लिए तो यही सौभाग्य की बात है कि कम से कम हम उसके गवाह साक्षी बने मौके के, जब प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में यहाँ पर विराजे हैं। लेकिन देवकी नंदन जी, क्योंकि आपने जिक्र किया कि ऐसा होना चाहिए, ये सांस्कृतिक आज़ादी है, आप तो लगातार सनातन बोर्ड का भी जिक्र करते रहे हैं कि सनातन बोर्ड भी कम से कम हमारा होना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड हो सकता है तो यही हमारी सबसे हमें पीछे रहने की वजह है। मुझे ये जो लोग यहाँ बैठे हैं ये बता दें, वक्फ बोर्ड ने क्या कौन सा परोपकार कर दिया मेरे देश पे? बताइए क्या किया परोपकार का, एक नाम बता दीजिए। वक्फ बोर्ड ने हमारे साथ ये किया है कि उन्होंने तमाम अनाथालय बना दिए हैं और तमाम विद्यालय बना दिए हैं, तमाम गुरुकुलम परंपरा। कौन से एक अच्छे काम के लिए वो वक्फ बोर्ड बनाया गया था इस देश में? जब पाकिस्तान बना दिया था तो वक्फ बोर्ड की जरूरत ही नहीं थी। जब पाकिस्तान बन गया तो मेरे भारत में वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत है? इस देश में वक्फ बोर्ड की नहीं, सनातन बोर्ड की जरूरत है। और बहुत जल्द आपको इस बात को हम बताएंगे आपको। अब हम भी भारत सरकार से एक सनातन न्यास बोर्ड बनाएंगे और सनातन न्यास बोर्ड बनाकर अब सरकार से हम लोग डिमांड करेंगे कि हमें भी वही सारे राइट्स मिलने चाहिए जो राइट्स वक्फ बोर्ड के पास हैं। इस पे हिंदुस्तान पे सबसे पहला राइट हमारा है, 100 करोड़ सनातनियों का है हमारा। बाकी के सब लोग अच्छी बात है, रहे हैं, आनंद करें, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, पर जो वक्फ बोर्ड को राइट है वो सनातन न्यास को होना चाहिए। हमें अधिकार चाहिए, वो सब अधिकार चाहिए। और अगर नहीं तो अगर हम एक देश में रहते हैं तो सबको बराबर का हक दो। कोई भी वक्फ बोर्ड नहीं, कोई सनातन न्यास नहीं, कोई कुछ नहीं। आई एम नॉट डिसएग्री, आई एम एग्री विद माई संविधान। तो संविधान जो मुझ पे लागू होता है वही उन पे भी लागू होता है कि एक व्यक्ति 4 बीवी 40 बच्चे, उन पे भी लागू होता है। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी आज कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड लेकर आइए, कुछ दिनों के बाद कहेंगे इस देश के अंदर जो है हिंदू राष्ट्र से घोषित करवा दीजिए। जी, शुरुआत तो हो चुकी, आपको इस पे संदेह नहीं होना चाहिए। देखो इनकी बजती हुई तालियां क्या जवाब दे रही, क्या ये सब चाहते हैं। और ईमानदारी से बताएं, जिस दिन राम राज्य वाला हिंदू राष्ट्र बनेगा, विश्वास मानिए रहने वाला एक भी नागरिक दुखी नहीं होगा, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो। एक जगह में ऐसे ही बोल रहा था तो वहां मुझे कहा गया कि आप अगर हिंदू राष्ट्र बनवा लेंगे
तो फिर उसमें मुसलमानों की क्या जिम्मेदारी रहेगी? मुसलमान भाई कैसे रहेंगे? मैंने जैसे राम राज्य में लक्ष्मण और शत्रुघ्न रहा करते थे, वैसे ही हमारे मुस्लिम भाई, क्रिश्चियन भाई सब रहेंगे, लेकिन तब कोई 36 टुकड़े नहीं कर सकेगा, तब कोई पैसे देके मेरे बच्चों का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकेगा। बस ये अंतर रहेगा मेरे साम्राज्य में, हिंदू साम्राज्य में। क्योंकि हमारी परंपरा क्या है? देखो मैं एक बात कहता हूं, पहले आप सनातन को जानो, जबरदस्ती उंगली मत करो, उंगली मत उठाओ, समझो पहले सनातन क्या है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामय, सब सुखी हों। अब मुझे एक रिलीजन ऐसा बता दीजिए जहां ये लिखा हो, जहां ये पढ़ाया जाता हो कि सब सुखी हों। हमारे यहां तो चींटी को भी नहीं मारना, ये बताते हैं हमें। उनके यहाँ क्या कहते हैं? हर साल में 2-3 बार कम से कम बकरा काटो। मैं नहीं कह रहा हूं ना, ये तो हम लोग सब, मैं किसी पे लालचन नहीं लगा रहा हूं। होते हैं कि नहीं? गलियां लाल होती हैं कि नहीं? सड़कें लाल होती हैं कि नहीं? कितने जीवों को मारा जाता है कि नहीं? अब मेरे यहां भी कई बार कोई देवी का नाम लेके बलि चढ़ा देता है, तो आई एम नॉट हैप्पी। वो गलत है, किसी जीव की हत्या, चींटी नहीं मारनी है। तो आप लोगों की बद हत्या कर रहे हो। तो सनातन से अच्छा, राम राज से अच्छा कोई राज्य हो नहीं सकता। इसीलिए त्रेता युग के बाद लेकर, त्रेता युग से लेकर कलयुग में भी, 21वीं सदी में भी राम राज्य की चर्चा हो रही है। क्यों हो रही है भाई? कोई तो बात होगी। बहुत अच्छी बात आपने कही महाराज जी। लेकिन अभी क्योंकि हम अयोध्या का भी जिक्र कर रहे थे, और आप देखेंगे कि जब हम उज्जवल भारत, उज्जवल उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा इस वक्त का जो अचीवमेंट है वो अयोध्या, जहां रामलला विराजे। आपको लगता है कि जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे कि अगर अंग्रेजी बोले, कोई दूसरी भाषा बोले तो उस पर बड़ा फक्र होता है, वो हिंदी में अगर या संस्कृत में अगर श्लोकों का वाचन करें तो उसे समझते हैं कि नहीं, ये तो चलो बहुत नॉर्मल मैं सी बात अभी है। आप ही के मंच पे बोल रहा था, तो कई लोग संस्कृत जब मैं बोला तो यूं देख रहे थे, क्यों बोल रहा है ये? और जब अंग्रेजी बोली तो कसम से उनके चेहरे की ये यहां से यहां आ गए थे। महाराज जी तो अंग्रेजी भी जानते हैं, है? हाँ। इसलिए। अच्छा, इनको लगता है कि महाराज को अंग्रेजी आनी ही नहीं चाहिए। महाराज की धोती फटी हुई हो तो महाराज, झोंपड़ी में से निकल के आया हो तो महाराज, और पैदल चल के आना चाहिए, वो गाड़ी गुड़ी में नहीं आए। महाराज गाड़ी में आ गया, अरे राम राम राम, ये तो। अरे भाई वशिष्ठ जी रथ में चला करते थे, राम जी के गुरु जी किस में चला करते थे? सबसे बड़े वाहन उस समय रथ ही हुआ करते थे। तो ये मेंटेलिटी क्यों नहीं संभालते आप लोग? अगर महाराज गाड़ी में आ गए, नहीं नहीं नहीं, ये तो लूट रहे हैं, हम लूट रहे हैं। कमाल करते हो। कुल मिला के अपनी संस्कृति को जानो। संस्कृत बोलने वाले लोग अच्छे हैं। हमारी ये कोई साधारण भाषा नहीं है। अंग्रेजी साधारण भाषा है, जीवों की भाषा है, लेकिन संस्कृत देवीय भाषा है। हम जब देवीय भाषा समझते हैं तो हमारा लेवल हाई होता है, लो नहीं होता है। लो तो होता है दुनिया की भाषा समझने से। संस्कृत आप समझोगे तो आप देवीय भाषा समझ रहे हो, और आप डायरेक्ट संवाद कर रहे हो देवताओं से। इतनी प्यारी भाषा है, और इसे तो पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है। पूरे अलग अलग देश की, दुनिया की यूनिवर्सिटीज है, वहां संस्कृत पढ़ाई जा रही है। अब संस्कृत वहां विदेशों में पढ़ाई जा रही है, तब हम शुरू करेंगे। जब वो बहुत स्मार्ट बन गए होंगे, संस्कृत को बहुत आगे बढ़ा चुके होंगे। गोरे गोरे बच्चे तिलक लगा रहे हैं, वृंदावन में चले जाओ ना, और कहीं मत जाओ। सारे फॉरनर्स माथे पे तिलक लगा के, चुटिया रखकर, धोती पहनकर, और वो माताएं बहन वो चोली और लहंगा घाघरा पहनकर, तिलक लगाकर, कंठी बांधकर परिक्रमा देती हैं और संस्कृत पढ़ा रही हैं। वो पढ़ा रही हैं संस्कृत, ऑनलाइन पढ़ा रही हैं। पता नहीं हमारी बुद्धि कब जगेगी, पता नहीं हमारी समझ में कब आएगा। हम अपने बच्चों को अंग्रेजी भेज रहे हैं, तुम माँ जाओ, माँ जाओ। अरे त्यारा भला। महाराज जी, क्या अयोध्या में जब प्रभु श्री राम वहां विराजे, हमने देखा, पूरे देश के अंदर देखा किस तरीके का पूरा जोश था प्रभु श्री राम को लेकर, लोगों का जो पूरा जो उनका भक्ति भाव है, वो पूरी दुनिया ने जो है वो देखा है। आपको लगता है कि इस ओर कम से कम लोगों का जो रुझान है, जो लोगों का झुकाव है, उसे अयोध्या की वजह से अब वो स्थापित हुआ है, उस और ज्यादा लोग अब जो है बढ़ेंगे, जिस सनातन का आप लोग जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये बहुत संकीर्ण मानसिकता होगी अगर हम ये समझें कि सिर्फ साधु संतों का, तमाम लोगों का या राम भक्तों का प्रभु श्री राम को मंदिर में विराजमान करना ही मात्र उद्देश्य था। ये उद्देश्य नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ये उद्देश्य, भगवान को किसी मंदिर की जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो ये समझ लो, वेरी क्लियर। भगवान को किसी मंदिर की जरूरत नहीं। भगवान तो तुम्हारे मन में भी बैठे हुए हैं। जहां तुम किसी दीन की सेवा कर दोगे, भगवान वहां बैठे हुए हैं। मंदिर तो इसलिए है कि मैं अपनी पीढ़ी को हाथ पकड़ूं, लेके जाऊं, राम मंदिर लेके जाऊं, तो उन्हें बताऊं कि यहां क्यों पूज रहे हैं ये। अब बताइए क्यों पूज रहे हैं राम? आज कल के बच्चे पूज सकते हैं क्या? आप बता दो ईमानदारी से।
आज जब तक हम, छोड़ो यार वो नहीं बोलेंगे जो आजकल हम लोग कर रहे हैं, पर सच बताएं, राम इसलिए पूज रहे हैं क्योंकि राम जैसा चरित्र भूतो न भविष्यति, हुआ नहीं और होगा नहीं। सौतेली मां के कहने से 14 वर्ष के लिए वन को चले गए राम, जटायु को गोद में रख लेते हैं राम, सबरी के झूठे बेर खा लेते हैं राम, सुग्रीव से मित्रता कर लेते हैं राम, रावण जो पत्नी चुरा के ले गया है उससे भी युद्ध न करना पड़े तो भी 3 बार भेजते फ्रेंड रिक्वेस्ट, भाई मान जा, भाई मान जा। ये क्या है? शांति दूत। 3 बार जब नहीं मानता है तो जब युद्ध में आता है तो राम जी उसके चरणों में प्रणाम करते हैं पहले, लंकेश प्रणाम। किसके? जो पत्नी लेके गया है, हरण करके लेके गया है। सबसे ज्यादा क्रोध आता है मनुष्य को तब जब कोई हमारी बहन बेटी की तरफ उंगली उठाता है, आंख उठाता है, पूछ लेना, सबसे ज्यादा क्रोध। और राम जी कितने मर्यादा थे, जानते मैं क्षत्रिय हूं, वो ब्राह्मण है, तो पहले प्रणाम किया, उसके बाद युद्ध किया। इसलिए राम पूजे जाते हैं। आजकल के बच्चों को कहो कि तुम पापा के कहने से जाओ, मॉल में चले जाओ और पापा के लिए चीज ले आओ, और फोन पे कोई फ्रेंड हो, आजकल के बच्चों के फोन पे कोई फ्रेंड हो और पापा कहें बेटा जरा चला जा, जाएगा? नहीं सगे मम्मी। बाप के कहने से नहीं जाएगा। प्लीज पॉप होल्ड। अच्छा, ये आजकल की जो है वो स्थिति है। लेकिन महाराज जी एक बात बताइए कि जब हम इस दौर से जब गुजर रहे हैं, आपने त्रेता युग का, सनातन युग का जो है वो जिक्र किया, आपको लगता है कि अब ये शुरुआत हो गई है, अब हम उस दिशा में जो है बढ़ रहे हैं? या क्योंकि आपको संबोधन याद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे वहां पर उन्होंने कहा कि अब आगे क्या? अब मैं पूरा कर देता हूं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर तो हो गया, अब आगे क्या? अब ये सोचो, एक नारा आपने पहले सुना था, अभी हमारी कथा में उप मुख्यमंत्री जी आए थे, केशव प्रसाद मौर्य जी, उप हमारे ब्रजेश पाठक जी तो कथा करा ही रहे हैं, दोनों ही उप मुख्यमंत्री हैं, तो अभी यहाँ कथा चल रही है लखनऊ में हमारी। तो उस दिन जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। तो राम जी आ गए, ज्ञान वापी में चिन्ह निकल आए और मथुरा का सर्वे होना है। ये तीनों आएंगे। और जब तक, अभी हमने क्या सांस्कृतिक आजादी हुई है 22 जनवरी को शुरू, लेकिन एंड कब होगी? जब ये तीनों प्लेस आजाद हो जाएंगे। राम मंदिर की तरह काशी में विश्वनाथ मंदिर बनेगा और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भव्य दिव्य मंदिर बनेगा। एक और बात बता दें, आजकल फॉलोअर्स का जमाना है, जिसके फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं वो उसी को हिट होता है, वही हिट होता है। बड़े बड़े लोग उसी को बुलाते हैं, है ना? आप लोग भी उसी को बुलाते हैं जिसके फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं। तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, राम जी से ज्यादा फॉलोअर्स कन्हैया के हैं पूरे वर्ल्ड में। राम जी से ज्यादा फॉलोअर्स हैं वर्ल्ड वाइज। अगर हमारा कोई देवता फेमस है तो वो हमारा ठाकुर जी है, जो पूरी दुनिया उनकी दीवानी है। तो जब तक मेरे कन्हैया मथुरा में जामा मस्जिद की सीढ़ी से बाहर आकर कन्हैया मथुरा नहीं बैठ जाएंगे, तब तक ये सांस्कृतिक आजादी पूर्णतः कंप्लीट नहीं होगी। और ये हमें करनी है, हम चैन से नहीं बैठेंगे, ये हम करेंगे। और जो सनातनी ईमानदारी से जिसने कभी भी राम कृष्ण की पूजा मंदिर में की है, उसे ये बात मन में रखनी चाहिए कि मेरे राम की तरह मेरे कृष्ण का और शिव का मंदिर भी भव्य दिव्य बनना चाहिए। और इसी पीढ़ी को, कहीं ऐसा ना हो कि 2-4 पीढ़ी चढ़ जाए बलि ना, अभी नहीं तो माय डियर, अब यही कन्नो जो कछु कन्नो। और होके रहेगा समय, वो चक्र, वो काल आ रहा है। जिन दुष्टों ने हमारी संस्कृति का दमन किया था, आज पूरे विश्व को हमारी संस्कृति की आवश्यकता पड़ रही है। प्रमाण चाहिए, कोरोना में सिर्फ हमारी संस्कृति ने बचाया, तुम्हारी संस्कृति ने तो कोरोना फैलाया था। कोरोना में जब मिले थे तो अब करो ना हग, किया कोरोना में किसी ने हग? हग करते थे, हैंडशेक करते थे, अब करके दिखाओ हग। तब कौन सी संस्कृति काम आई? नमस्ते। हाँ या ना? बोलो, आप बोलो। क्यों? ये काम तो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले बता दिया था और देर से समझ में आई कोरोना में। तो हमारी संस्कृति हमेशा मनुष्य के लिए फायदेमंद है, लाभदायक है और हमेशा कल्याणकारी है। इसलिए
काशी, अयोध्या, मथुरा तीनों एक साथ जब निर्माण होगा तो पूर्णतः हमारा सांस्कृतिक आजादी का दिवस होगा। फिर वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो हमारे मंदिर, ये तो हमारे मस्जिद लेने की तैयारी कर रहे हैं। कौन खड़े हो जाते हैं? कुछ विपक्षी खड़े हो जाते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मन से खड़े होकर, क्योंकि मुझे पता है आप राजनीतिक बयानों पर जवाब देते नहीं हैं। तो उनके फूफाओं ने जब हमारे मंदिर तोड़े थे तब, उनके फूफाओं ने ही तोड़े थे ना, तब क्यों नहीं खड़े हुए थे? अगर वो शुरुआत नहीं करते तो आज हम इसकी मांग नहीं करते। अगर उन्होंने मथुरा न तोड़ा होता, उन्होंने काशी नहीं तोड़ा होता, तो आज हम इस पे थोड़ी बहस कर रहे होते। आज कोई हमारे घर को नहीं तोड़ा है। घर तोड़ते तो हम समझौता करते, कोई मुझे मार देता तो हम समझौता करते। उसने मुझे नहीं मारा है, मेरी आत्मा को मारा है। भाई आप समझ, धर्म क्या है? धर्म कोई शरीर नहीं है, ईश्वर कोई शरीर नहीं है। शरीर तो फिर मरेगा, फिर जन्म लेगा, फिर जन्म ले लेगा, लेकिन आत्मा, धर्म उस आत्मा का भूषण है। और आपने उस भूषण को मिटाकर उस आत्मा को नंगा करने की कोशिश की है। और अगर कोई मेरी आत्मा को नंगा करेगा, कितने भी खड़े हो जाएं, उनके अगेंस्ट सनातनियों को खड़ा होना चाहिए और कहना चाहिए काशी, मथुरा राम मंदिर की तरह चाहिए। उससे पहले कोई समझौता नहीं। मेरा आखिरी सवाल होगा महाराज जी, आपको लगता है कि वर्तमान में जिस तरीके की कोशिशें जो वर्तमान की सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की हम बात करें या फिर केंद्र सरकार की बात करें, जो भाव आप लोगों के मन के हैं उन्हें भांपा है वर्तमान सरकार ने और उस दिशा में कार्य किया है? देखिए, मैं क्योंकि राजनीतिक जवाब देना है और देना, क्योंकि मैं, ये धार्मिक जवाब है, इसको राजनीतिक ना समझे। मैं इतना मानता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से पहले कई प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने राम मंदिर नहीं बनाया और ये सब जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब मैं उनका आदर करूं जिन्होंने राम मंदिर नहीं बनाया, कि उसका आदर करूं जिसने राम मंदिर बनाया? अगर आपको ऑप्शन मिले, एक ने आपका काम किया और एक ने आपका काम नहीं किया, तो आप किसकी बात मानेंगे? आप किसको अच्छा मानेंगे? जबकि आप सही हैं। एक तो है कि मैं गलत हूं, फिर भी किसी ने मेरा काम कर दिया, तो फिर समाज कहेगा कि नहीं गलत है। मेरे साथ गलत हुआ और फिर गलत को मेरे लिए किसी ने सही किया। मैं विश्वास से कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी अगर आज प्रधानमंत्री नहीं होते और योगी जी अगर यहां मुख्यमंत्री नहीं होते, तो मैं फिर से कहता हूं, राम मंदिर अभी भी नहीं बनता, अभी भी नहीं बनता। और ये राम मंदिर बना है, इसके लिए हम सब सनातनी आदरणीय देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं और हम क्लियर दिल से हैं। और अब कई लोग कहेंगे हम बीजेपी के लिए कुछ कर रहे हैं, उन्हें एक मौका दूंगा, अगर समय मिले तो आ जाना और फिर ये दिखाना कि तुम भी 100 करोड़ सनातनियों के साथ खड़े हो। सिर्फ प्रधानमंत्री और मंत्री, एमएलए, एमपी बनने के लिए समाज सेवा नहीं होती। जिस समाज के हम नेता होते हैं ना, उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखना होता है हमको, उनकी अस्मिता का भी ध्यान रखना होता है हमको, उन्हें भी हमें ध्यान रख के बताना पड़ता है राम मंदिर क्यों जरूरी है। 1 मिनट है जी? बिल्कुल बिल्कुल, आप 1 मिनट है, बिल्कुल पूरा। ये जो बच्चे बैठे हैं जरा ध्यान से सुने। राम मंदिर जरूरी क्यों था? राम जरूरी क्यों है हमारे लिए? अब बताइए, आज छोटी छोटी क्रिटिकल कंडीशन होती हैं और हमारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। 4 नंबर कमाए, गए डिप्रेशन में। हाँ या ना? हाँ, बोलो हाँ ना, पक्का? कोई पार्टनर छोड़ के चला गया, गए डिप्रेशन में। हैं? देखो कितने प्यार से हम ही भर रहे हैं। हाँ महाराज, कॉफी तो हमें भी अब अच्छी नहीं लग रही। आप बीती बता रहे हैं, सबकी यही है। छोटी छोटी समस्याओं में ये डिप्रेशन में चले जाते हैं, छोटी छोटी। अब मैं बताता हूं, राम जी से अयोध्या जैसा राज्य छूटा, राम जी गए डिप्रेशन में। बन जाने के बाद दशरथ जी का मरण हुआ, राम जी गए डिप्रेशन में। बोलो। फिर वन में सीता जी का हरण हो गया, राम जी गए डिप्रेशन में। लक्ष्मण को शक्ति लग गई, राम जी गए डिप्रेशन में। रावण जैसे योद्धा से युद्ध चल रहा है जिसने काल को पार्टी से बांध रखा है, माय डियर, काल को पार्टी से, और राम अकेले हैं उस युद्ध भूमि में। राम गए डिप्रेशन में? क्यों नहीं गए? क्योंकि राम के साथ सत्य था, राम के पास आत्मबल था, राम को मालूम था मेरे साथ धर्म है। धर्मो रक्षति रक्षता, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। आजकल हम लोग इतनी जल्दी डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं? क्योंकि हमारे साथ धर्म नहीं है। शादी से पहले किसी के हाथ में हाथ डाल दिया, फिर मूवी देखाए,
फिर पी भी ली, फिर कुछ खा भी लिया, और फिर माँ बाप की बात नहीं मानी, हमेशा शास्त्र विरुद्ध आचरण किए, तो तुम डिप्रेशन में नहीं जाओगे, क्या तुम्हारे पापा जाएंगे? जो गलत आचरण करेगा, धर्म को छोड़ के आचरण करेगा, उसके पास बहुत क्लोज डिप्रेशन खड़ा है। और जो मर्यादित चरित्र को रखेगा, रामायण पढ़ लीजिए, आपका चरित्र मर्यादित हो जाएगा और आप जीवन में कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, ये मैं आपसे विश्वास के साथ कहता हूं। वैसे तो मेरा अंतिम सवाल था, लेकिन इसमें एक सवाल और जोड़ रहा हूं, क्योंकि आप सियासी सवालों के जवाब देते नहीं। मेरा आखिरी सवाल ये कि राजनीति का धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिर वो ये सवाल खड़ा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपने कहा कि वर्तमान सरकार ने अगर मंदिर बनाया तो मुझे तो उन्हीं का जिक्र करना चाहिए। सबसे पहले तो एक बात समझ लें, आज के भारतीयों को ये बात समझनी होगी, जो नेता कहें वो बात कम सुनो, और जो आप लोगों के विद्वान लोग कहें या आपके माता पिता कहें उसको ज्यादा सुनो। अब प्रश्न यह है कि राजनीति में धर्म नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, या धर्म में राजनीति इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आज भी एक पेपर में निकली है, यही हेडलाइन है, बिना धर्म के कोई भी राजनीति हो नहीं सकती। राम जैसा कोई राजनेता नहीं है, कृष्ण जैसा कोई राजनेता नहीं है, पर उन्होंने भी अपने पूरे जीवन काल में अपने गुरुओं के बताए हुए मार्ग पर चलकर ही ये विजय, ये श्री प्राप्त की है। उनको ये यश किसके बल पे मिला है? अपने गुरुजनों के बताए हुए मार्ग पर चलकर। अब धर्म कहता है झूठ मत बोलो, धर्म कहता है कि किसी से रिश्वत मत लो, धर्म कहता है किसी को दुख मत दो, धर्म कहता है दीनहीन की हेल्प करो, ये आपका धर्म सिखाता है। अगर ये सब लोग इस बात को मान लेंगे, जो राजनेता लोग हैं, तो फिर हमारी जनता दुखी होगी? बोलिए, सेवा होगी, सत्य बोला जाएगा, और फिर सब चीजें गुरुओं के बताए हुए हमारे बच्चे सच्चरित्र बन जाएंगे, फिर तो देश सुखी हो जाएगा और ये उज्जवल भारत प्रसन्न भारत में बदल जाएगा। और इतना उज्जवल भारत जैसे आज आर भारत कर रहा है ना, उज्जवल भारत, उज्जवल उत्तर प्रदेश, मैं तो कह रहा हूं उत्तर प्रदेश की संस्कृति को बचा लें, पूरा देश उज्जवल हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं।